वेलकम टू विश्वनीति। मैं हूं वत्सला देवांकर। 4 महीने पहले स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन ने शेख हसीना को पावर से हटा दिया। एक ऑर्गेनिक अपराइजिंग थी जो नए बांग्लादेश के सपने दिखा रही थी, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव। पर सपने और रियलिटी में काफी डिफरेंस है। एक रियलिटी चेक लेते हैं। आज माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ रहे हैं। मॉब जस्टिस एक नया नॉर्म बन गया है। बांग्लादेश में बढ़ते हुए हिंदू कम्युनिटीज पर हिंसा के इंसिडेंट्स के बारे में हम सबको पता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो ना सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए भी एक बड़ा सवाल उठाता है। 1971 के जीनोसाइड के बाद बांग्लादेश ने सेक्युलरिज्म का सपना देखा था, लेकिन आज जो हो रहा है वो सपने के जस्ट उलट है। 25 नवंबर को चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश में इस्कॉन के लीडर थे, उन्हें ढाका एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। चार्जेस सेडिशन। ये एलिगेशन एक बीएनपी लीडर ने लगाया जो खुद अपनी पार्टी से एक्सपेल हो चुके हैं। क्या ये चार्जेस जस्टिफाइड हैं या ये माइनॉरिटीज की आवाज को दबाने की एक और कोशिश? चिन्मय दास जी की बेल डिनाई कर दी गई और हिंदू माइनॉरिटीज के बीच डर का माहौल बढ़ता ही गया। ये वायलेंस केवल एक इंडिविजुअल के अरेस्ट तक सीमित नहीं है। 26 और 27 नवंबर के बीच पूरे बांग्लादेश में इस्कॉन के खिलाफ पिटीशंस फाइल होने लगी। सुप्रीम कोर्ट लॉयर मोनू रजमाना ने इस्कॉन बैन करने की डिमांड उठाई और साथ ही इमरजेंसी लगाने की बात भी की। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये एक सेक्युलर स्टेट है और माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स इंश्योर करता है, लेकिन क्या ये ग्राउंड रियलिटी है भी? आर्टिकल 2A क्लियरली हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन कम्युनिटीज की प्रोटेक्शन की बात करता है। बांग्लादेश की हिस्ट्री माइनॉरिटीज के लिए हमेशा चैलेंजिंग रही है। 1971 के जीनोसाइड के बाद, जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हुई थी और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ था, अब तक ये वुंड्स हील भी नहीं हुए। Hindu population in Bangladesh has decreased from 22% in 1951 to 8.9% in 2013. 69 टेम्पल्स तोड़े गए दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के टाइम पे। करीब 1700 फैमिलीज को डिस्प्लेस कर दिया गया और उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा गया। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश के ग्रोथ और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी दी है। 1971 के लिबरेशन वॉर में रेफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करना और मुक्ति बहिनी को सपोर्ट करना एक ह्यूमैनिटेरियन और स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी। हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइन बांग्लादेश की एनर्जी को बूस्ट करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो ICCR स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए बांग्लादेश के लोगों को एम्पावर किया जा रहा है। पर ऐसे सिचुएशन में बांग्लादेश पर काफी सवाल उठते हैं। एंड गेस कीजिए, इन सब से फायदा कौन उठाना चाह रहे हैं? चाइनीज। चाइना बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को होस्ट कर रहा है। एक 14 मेंबर डेलीगेशन बीजिंग का टूर कर रहे हैं जो जमात इस्लामी लीड कर रही है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप फ्रॉम बांग्लादेश। 1971 में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के जीनोसाइड को सपोर्ट किया था। तब तक बांग्लादेश एक अलग कंट्री नहीं था, उससे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। जमात ने ढाका के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को भी अपोज किया है। ओवर द ईयर जमात ने पब्लिकली क्लेम किया है कि उन्होंने अपने आप को बदल लिया है, लेकिन करंट बांग्लादेश की सिचुएशन देखकर लगता है कि कुछ चेंजेस नहीं आए। ऑफ कोर्स ये सब चाइना को बॉदर नहीं करता, न जमात की पॉलिटिक्स न उनका पास्ट। चाइना सिर्फ एक फुटहोल्ड चाहता है ढाका में। लास्ट मंथ बीजिंग ने BNP को भी होस्ट किया, जो एक और इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। जब BNP बांग्लादेश रूल कर रही थी, चाइना को काफी फायदा मिला, मिलिट्री डील्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और सबसे इम्पोर्टेंट, BNP ने इंडिया को दूर रखा। क्या बांग्लादेश फिर चाइना के सपोर्ट में चला जाएगा? अब बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में 2 बड़े प्लेयर्स बचे हैं, BNP और जमात। दोनों का एम एक ही है, पावर कैप्चर करना। एक तरफ यूनुस ने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन का एश्योरेंस दिया, पर अभी तक वो विजिबल नहीं है। मीनवाइल गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की लाइफलाइन है, उस पर काफी प्रेशर बिल्ड हुआ है। बांग्लादेश के सामने एक चॉइस है, डिस्ट्रॉय या डेवलप। अगर वो हर उठती वॉइस को सप्रेस करेंगे तो क्या वो बांग्लादेश का नया मॉडल बना पाएंगे? इसके सिचुएशन पर इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। यूके पार्लियामेंट में बैरी गार्डिनर और प्रीति पटेल ने माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन की बात उठाई। अब ये भी देखो कि इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है। सबसे पहला, हम ग्लोबल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाल सकते हैं, जैसे USA, रशिया और यूरोपियन यूनियन जैसे मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लॉन्च करना जरूरी है।
इन कंट्रीज के साथ बायलैटरल और मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस के जरिए बांग्लादेश पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। इससे न सिर्फ माइनॉरिटीज के राइट्स को सिक्योर करने में मदद मिलेगी, बल्कि रीजन में पीस और स्टेबिलिटी भी इंश्योर होगी। दूसरा, हम यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 18 का रेफरेंस लेके, जो फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस और रिलीजन की बात करता है, इंडिया को यूएन के थ्रू बांग्लादेश पर प्रेशर बनाना चाहिए। और तीसरा, म्यांमार के रोहिंग्या जीनोसाइड केस जैसे एग्जाम्पल को देखते हुए इंडिया भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल कर सकते हैं। ये केस स्पेसिफिकली बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हो सकता है। आईसीजे के डिसीजंस लीगली बाइंडिंग होते हैं और अगर एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट किया जाए तो बांग्लादेश को इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक एक्ट करने के लिए फोर्स किया जा सकता है। और रही बात कि बांग्लादेश क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए, सो फर्स्ट दे हैव टू डिसाइड कि देश बनाना है या बर्बाद करना है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक इम्पोर्टेंट बात कही, हीलिंग इज क्रूशियल। अगर बांग्लादेश अपनी वॉयलेंट लेगेसी से हील नहीं करेगा तो फ्यूचर स्टेबल कैसे होगा? बांग्लादेश को प्रायोरिटी देनी चाहिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, यानी लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। ये रिफॉर्म्स इंश्योर करेंगे कि गवर्नेंस और जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और कम्युनल टेंशंस को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। तीसरा, पनिशमेंट। जो लोग कम्युनल वायलेंस में इन्वॉल्व है उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करना और विक्टिम्स के लिए जस्टिस इंश्योर करना ही लॉन्ग टर्म पीस के लिए पहला स्टेप है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अनरेस्ट को रोकने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करना जरूरी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इंप्लीमेंट करने से पब्लिक ग्रीवांसेस रिड्यूस होंगी और कम्युनल हार्मनी प्रमोट होगी। बांग्लादेश एक टर्निंग पॉइंट पर है। एक नए बिगनिंग का सपना अभी जिंदा है, पर उस सपने को सच करने के लिए यूनुस और उनकी गवर्नमेंट को डायरेक्शन और डेडिकेशन दिखानी होगी।